हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इमेजिनरी क्लासेस। और पिछले क्लास में हम अकबर के बारे में जान चुके थे। अकबर का कुछ पार्ट छूट गया था। एक छूट गया था कि बिल्डिंग एंड टर्म रिलेटेड टू अकबर, मतलब कौन कौन से बिल्डिंग और उनका टर्म कहाँ है, उन्होंने क्या बनवाया था उसके बारे में। तो जो सबसे पहला चीज़ है टॉम्ब ऑफ अकबर। अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ है आपका? सिकंदरा में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। अकबर ने जो सिस्टम शुरू किया था, एक था आपका तुलादान सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता था कि एक तराजू के दो पलड़े होते हैं, एक पर अकबर बैठ जाते थे और दूसरे तरफ उनको सोने चांदी से तौला जाता था। और जो भी सोना चांदी होता था उसको क्या किया जाता था कि प्रजा में बांट दिया जाता था, प्रजा के कल्याण के लिए बांट दिया जाता था, जो कि बहुत ही अच्छा सिस्टम था। उसके बाद क्या था आपका? मनसब सिस्टम, मनसबदारी प्रथा, जिसको क्या बोलते हैं हम? मनसबदारी प्रथा। इसमें क्या था, जैसे वन रैंक वन पेंशन वाला है उस तरह से स्कीम था। 10 साल तक आपको काम करना होता था इसके अंतर्गत, और उनके बाद आपको फिर क्या किया जाता था? हाई पोस्ट मिल जाता था, ऊंचे ओहदे पर उनको बैठा दिया जाता था। और एक क्या होता था इसमें, आपको डिग्रेड भी किया जा सकता था और अपग्रेड भी किया जा सकता था। टोटली डिपेंड्स करता था आपके जॉब पर, कैसे आप कर रहे हैं, कितना आप उसमें मतलब समय दे रहे हैं, या फिर आपका जो क्या अप्रोच है, कितने बढ़िया से आप कर पा रहे हैं। उसके बाद था आगरा का किला। जैसे लाल किला है वैसे ही आगरा में एक आगरा का किला है, उसकी स्थापना अकबर के द्वारा कराई गई थी। ठीक है। इलाहाबाद का किला भी अकबर के द्वारा ही बना था। और जोधाबाई महल क्या था? जोधाबाई महल, चूंकि क्या थी, अकबर की एक औरत थी जोधाबाई, उन्हीं के नाम पे जोधाबाई महल भी बना था। शीश महल भी अकबर के द्वारा ही बनाया गया था। तो ये थे हमारे अकबर के द्वारा बनाए गए कुछ महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स, और जिनके बारे में हमको याद रखना है। ठीक है। इसमें दो चीज़ है, तुलादान सिस्टम और मनसब सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके हर एक एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। तो इन लोग इसको आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। अकबर के बाद जो हमारे आते हैं बाबू, वो हैं जहांगीर। जहांगीर का जो टाइम पीरियड था 1605 से लेकर के 1627 तक था। ठीक है। और जहांगीर का जो बचपन का नाम था वो सलीम था। ठीक है, सलीम। और जहांगीर का मतलब क्या होता है? जहांगीर का मतलब होता है विश्व विजेता, जो विश्व को जीत ले। उसके बाद आते हैं, जहांगीर ने 3 शादियां की थी। पहले जो बीवी का नाम था उनका मानबाई, दूसरा जगत गोसाई, और तीसरा क्या था? मेहरुनिसा। ठीक है। जो जगत गोसाई थी उन्हीं का नाम जोधा था। आप कह रहे होंगे कि अकबर की बीवी का नाम भी जोधाबाई था। हाँ, तो अकबर की बीवी का नाम भी, यानी कि इनकी माता का नाम भी क्या था? जोधाबाई था। और इनके जो पत्नी थी इनकी, उनको भी क्या बोलते थे? प्यार से जोधा बोलते थे। ठीक है। जो मेहरू निशा है उन्हीं को नूरजहां कहा गया। और नून को क्या बोला जाता था बाबू? किंग ऑफ जस्टिस। किंग ऑफ जस्टिस, जहांगीर को किंग ऑफ जस्टिस मतलब न्याय का राजा कहा जाता था। ऐसा क्यों कहा जाता था? क्योंकि इनके दरबार में एक चेन लगी हुई थी, एक बड़ा सा घंटा लगा हुआ था, और जिस भी आदमी को राजा से मिलना है या कोई भी समस्या है तो उस घंटे को बजाते, उस घंटे को बजाने के बाद ऐसा प्रावधान था कि उस आदमी को तुरंत राजा के सामने पेश किया जाता था और उसकी सुनवाई की जाती थी। ठीक है। एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपके, कि मुगल सल्तनत के ऐसे कौन राजा थे जिनके दरबार में अंग्रेज आए थे? जिनके दरबार में अंग्रेज आए थे, तो हमारे जहांगीर हैं, इनके दरबार में 2 अंग्रेज आए थे। एक 1608 ईस्वी में आए थे, कैप्टन हॉकिंस, और दूसरे 1615 ईस्वी में सर थॉमस रॉय। ठीक है। 1608 में आए थे कैप्टन हॉकिंस, और 1615 में आए थे सर थॉमस रॉय। दोनों की क्या मांग थी? दोनों की मांग थी कि सूरत में हम कंपनी अपना एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, और उसके लिए क्या चाहते थे? उसके लिए अपना इनका मतलब सपोर्ट चाहते थे, या इनका चाहते थे कि हमारी मदद करें। ठीक है। क्योंकि वो दूसरे जगह से आए थे तो मदद की तो आवश्यकता थी ही, और एक तरह से ग्रांट भी मिल जाता कि भाई हमको परमिशन मिला है राजा से, तो हम यहाँ पे कंपनी लगा रहे हैं। एक था उनका कि इतमाद की उपाधि उन्होंने किसे दी? इतमाद की उपाधि उन्होंने किसने दी? किसे? तो जहांगीर ने किसे दी? तो मिर्जा ग्यास बेग। मिर्जा ग्यास बेग जो क्या थे, अभी जो हमारी थी ना नूरजहां, उनके पिताजी थे, यानी कि, और सॉरी, जहांगीर के ससुर साहब। ठीक है। अब एक जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है बाबू, वो बनता है कि जहांगीर का टॉम्ब कहाँ है? तो अब अब हमारे देश में नहीं है, मतलब इंडिया में नहीं है, लेकिन अभी लाहौर पाकिस्तान में है। करेंटली क्या है बाबू? लाहौर पाकिस्तान में है। तो जो जहांगीर से बनने वाले मेन मेन प्रश्न थे उसको मैंने आपके सामने बता दिया, लगभग यही सब थे। और कुछ अगर छूटा होगा तो मैं देख कर फिर से आपको एक कोई स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसमें डाल दूंगा। खैर, इतना ही है इनमें, इनके बारे में। अब आगे पढ़ते हैं हम। इनके बाद, जहांगीर के बाद कौन थे हमारे? तो शाहजहां। शाहजहां के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो शाहजहां का टाइम पीरियड था
वो 1628 से लेकर के 1658 तक था। कब तक था बाबू? 1628 से लेकर के 1658 तक था, ठीक है। जिस तरह से आपके जहांगीर का जो बचपन का नाम था सलीम, उसी तरह से चाइल्डहुड नेम शाहजहां का क्या था? खुर्रम था। क्या था बाबू? खुर्रम था, ठीक है। और देखिए एक चीज़ आपको मैं बताना भूल गया, और जहांगीर के टाइम में जो आर्ट एंड कल्चर था, आर्ट एंड कल्चर अपने चरम सीमा पे था, ठीक है। अत्यधिक वहाँ पे इनका क्या हुआ था? ग्रो हुआ था, उस समय ज़्यादा ग्रोथ हुआ था। उसी प्रकार से शाहजहां के टाइम में क्या था? आपका बिल्डिंग क्या थी? अपने लेवल पे थी, हाई लेवल पे थी, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे बिल्डिंग बनवाई। क्या क्या बिल्डिंग बनवाई उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले क्या है आपका बाबू? रेड फोर्ट बनवाया, उसके बाद जमा मस्जिद, फिर मोती मस्जिद, फिर तख्ते ताउस, जिसको क्या बोलते हैं हम? मयूर सिंहासन, या इंग्लिश में पीकॉक थ्रोन भी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने इनका जो सबसे बढ़िया बिल्डिंग था, सबसे बड़ी बिल्डिंग जो बोलते हैं, सबसे बढ़िया जो बिल्डिंग था वो क्या था? उनका ताजमहल, जिसका क्या है बाबू? 7 जो आश्चर्यजनक चीज़ है उसमें भी इसका नाम शामिल है। तो ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? तो ऐसे हम एक मतलब कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, एक मतलब लंबा समय तक इसका निर्माण चला है। तो ताजमहल का निर्माण 1631 से 1653 तक हुआ था, ठीक है। 1631 से 1653 तक, यानी कि टोटल 22 साल लगे थे। कितने साल लगे थे बाबू? 22 साल लगे थे। इसमें एक ऐसे ही रफ डाटा है आपका कि 1000 हाथी काम करते थे और 50,000 वर्कर ने काम किया था, ठीक है। 1000 हाथी और 50,000 वर्कर ने काम किया था। जो दो मेन वर्कर थे जिसका शाहजहां ने हाथ कटवा दिया था ताकि वो वैसा बिल्डिंग फिर न बना सकें, तो वो थे आपके कौन? उस्ताद अहमद लाहौरी और उस्ताद इसला खां, ठीक है। उस्ताद अहमद लाहौरी और उस्ताद इसला खां, ठीक है। उसके बाद क्या थे बाबू? शाहजहां के 4 बेटे थे। कौन कौन? दारा शिकोह, औरंगजेब, शुजा और मुराद। ये क्या थे बाबू? 4 शाहजहां के बेटे थे। तो दारा शिकोह चूंकि सबसे बड़ा बेटा था और शाहजहां चाहते थे कि दारा शिकोह ही क्या बने? राजा बने। लेकिन जो औरंगजेब था, चूंकि महत्वाकांक्षी विचारधारा का था, ऐसा मतलब इतिहासकार बोलते हैं कि महत्वाकांक्षी विचारधारा का था, इसलिए क्या किया था उन्होंने? औरंगजेब ने 1658 ईस्वी में अपने पिताजी को क्या किया? बंदी बना दिया। 1658 में औरंगजेब ने अपने पिता को बंदी बना करके, और आगरा का किला जो अकबर के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। आगरा का किला अकबर के द्वारा बनाया गया था, उसी में उनको कैद किया गया। वहां क्यों कैद किया? क्योंकि वहां से जो था ताजमहल सामने दिखाई देता था, और शाहजहां का कहना था कि हम मतलब ताजमहल को देखते रहें, क्योंकि उनकी पत्नी के वो याद में बनाए थे, तो उसको आप वो देखना चाहते थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 1659 में, चूंकि दारा शिकोह 58 में नहीं था, तो कहीं बाहर गए हुए थे, तो दारा शिकोह जब आए तो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में एक लड़ाई हुआ, और 1658 में औरंगजेब उनको मार गिराया या मार दिया, यह कह करके कि ये इस्लाम के विरोधी हैं। उसके बाद औरंगजेब का जो टाइम पीरियड था वो 1658 से 1707 तक था। इसको औरंगजेब को क्या मिला था? आलमगीर की उपाधि मिली थी। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा मुगल सल्तनत के ऐसे बादशाह थे जिनको आलमगीर की उपाधि मिली, तो आप बताइएगा औरंगजेब, ठीक है। और एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने 2 बार अपना क्या किया? 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया, ठीक है। राज्याभिषेक 2 बार करवाया। कब? एक बार जब वो पिता को अपने जेल में कैद में कर लिए, तब 1658 ईस्वी में, और दूसरी बार जब अपने भाई को मार दिए, तब 1659 ईस्वी में। कहाँ? लाल किले में, ठीक है। औरंगजेब ने क्या क्या चीज जो अकबर किए थे, या जो अकबर ने अभी तक किया था, उसको बंद करवाया, चालू करवाया, उसके बारे में जानकारी है। सबसे पहले तो जान लें कि औरंगजेब जो था एक कट्टर मुस्लिम समर्थक था, एक कट्टर मुस्लिम समर्थक राजा थे, ठीक है। और ये क्या कर रहे थे? इनको अपने मुस्लिम धर्म के बारे में ज़्यादा चिंता थी, और ये अन्य धर्म को उतना तवज्जो नहीं देते थे, उतना मान मर्यादा नहीं देते थे, जैसे कि हमारे शाहजहां या अकबर दिया करते थे। अकबर के पहले भी नहीं दिया जाता था, और फिर जो उनके पहले हो रहा था वो अब औरंगजेब में हो रहा था, ठीक है। तो जो क्या था? झरोखा दर्शन, उसको बैन करा दिया गया। किसके द्वारा बाबू? औरंगजेब के द्वारा झरोखा दर्शन को बैन करा दिया गया। ऐसा मानना था कि स्त्रियों को जो राजकाज का विषय है उसमें इनको दखलंदाजी नहीं करना चाहिए, ये हराम है, ठीक है ना। मुस्लिम में ऐसा माना जाता है, ऐसा लोग बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या किया? तुलादान सिस्टम जो अकबर ने किया था कि एक तरफ अकबर बैठ जाते थे, दूसरी तरफ सोना चांदी थे, और उसको किया जाता था? प्रजा में बांटा जाता था, उसको भी उन्होंने बंद करा दिया। नवरोज सिस्टम, एक नवरोज त्यौहार था जो दिल्ली सल्तनत का बहुत ही बढ़िया चीज़ था। इसमें अलग अलग धर्म के लोग एक दूसरे के साथ मिलते थे और उस त्यौहार को मनाते थे, उसको भी इन्होंने बंद करवा दिया। जजिया टैक्स आपको पता होगा कि मुस्लिम छोड़कर जो भी धर्म थे,
हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, उन सभी को एक टैक्स देना पड़ता था, स्पेशल टाइप का टैक्स, उसको क्या बोलते थे, जजिया टैक्स। उसको इन्होंने क्या कर दिया, शुरू करा दिया, और अकबर क्या किए थे, इसको बंद करवाए थे। ठीक है, अब जो मेन बिल्डिंग है जो औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था वो है बिल्डिंग ऑफ औरंगजेब। क्या क्या है बाबू, तो पहला है बीबी का मकबरा। औरंगजेब ने अपने बीबी दिलरास बानो की याद में, जैसे इनके पिताजी ने मुमताज महल के याद में ताजमहल बनाया था, उसी तरह औरंगजेब भी क्या किए थे, दिलरास बानो के याद में बीबी का मकबरा बनाए थे। बीबी का मकबरा है कहाँ, बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। कहाँ है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ठीक है, और यही जो बीबी का मकबरा है इसे ब्लैक ताजमहल कहा जाता है, या ताजमहल का घटिया नकल भी कहा जाता है। हाँ, सही सुन रहे हैं आप, ताजमहल का घटिया नकल, ऐसा इतिहासकारों ने बताया है। ठीक है, इतिहासकार से याद आया आपको कि एक क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने अकबर को इस्लाम का दुश्मन बताया है। कौन से ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने अकबर को इस्लाम का दुश्मन बताया है, तो क्या थे, बदायूनी। बदायूनी एक ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने अकबर को इस्लाम का दुश्मन बताया है। उसके बाद इन्होंने बनवाया था मोती मस्जिद। शाहजहां मोती मस्जिद बनाए थे और इन्होंने भी मोती मस्जिद बनवाया। इनका जो मोती मस्जिद था वो कहाँ था बाबू, दिल्ली में। कहाँ, रेड फोर्ट के अंदर में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोती मस्जिद कहाँ है, तो आपको बताना होगा, सॉरी, मोती मस्जिद किसने बनवाया, तब आपको बताना होगा कि शाहजहां ने। लेकिन अगर पूछा जाए कि दिल्ली के अंदर मोती मस्जिद किसने बनवाया, तो आपको बताना होगा कि दिल्ली के अंदर मोती मस्जिद किसने बनवाया, आपका औरंगजेब ने। ठीक है, अब पूछ रहा है कि अगर अगला क्वेश्चन बनता है, इस तरह से अगला क्वेश्चन बन सकता है कि औरंगजेब का जो टॉम्ब है वो कहाँ है, तो औरंगजेब का जो टॉम्ब है वो औरंगाबाद में है। ठीक है, औरंगजेब पढ़े लिखे थे और इन्होंने अपना बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी लिखा है। उसका नाम क्या है, फतवा ए आलमगिरी। क्या नाम है इसका, फतवा ए आलमगिरी। और एक जो कॉमन क्वेश्चन बनता है आपका कि कौन से ऐसे मुगल वंश के शासक थे जिन्होंने गीता को फारसी में ट्रांसलेट करवाया, जिन्होंने गीता को फारसी में ट्रांसलेट करवाया, तो औरंगजेब के बड़े भाई दारा शिकोह ने गीता को फारसी में ट्रांसलेट कराया। ठीक है, तो इस तरह से आपका औरंगजेब चूंकि 1707 तक था, और हमारा जो मुगल एम्पायर है उसमें एसएससी बैंकिंग 1707 तक ही पूछती है। तो इससे जो प्रश्न बनने वाले थे वो लगभग मैंने आपको बता दिया है। और इस तरह से आज जो हमारा मुगल एम्पायर शुरू हुआ था उसका आज वीडियो समाप्त हो गया। अगले वीडियो के साथ में फिर मिलते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।